औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी क्योंकि हमारे पास साइज़ बड़ा है और कपड़ा कम है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह नए जो दोस्त हैं उनको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अच्छा, साइज़ देख लें। कमीज़ की लंबाई है 44 यानी 44 इंच लंबाई है। बाजू की लंबाई 25 है। तीरा है 21.5 और कॉलर है इस पे 18 इंच। कमीज़ की चौड़ाई है 28 इंच। शलवार की लंबाई है 39 यानी 39 और पांचा है 9 इंच। तो ये हमारे पास साइज़ है। और कपड़ा अगर हम देखें तो कपड़ा हमारे पास है 4 मीटर, जो कि अमूमन मार्केट से लाया जाता है। 4 मीटर से तकरीबन 1 आध इंच एक्स्ट्रा है हमारे पास, लेकिन वो कपड़ा क्योंकि आगे पीछे है तो उसे सेटिंग भी करनी पड़ती है, तो 4 मीटर ही ये कंसीडर किया जाएगा। और अगर इसकी कपड़े की जो है चौड़ाई, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर की आपको यहाँ पे कन्नी भी नज़र आ रही होगी। कपड़े के एंड पे जो कंपनी का लोगो वगैरह होता है, इसको छोड़ के अगर हम यहाँ पे पैमाइश करते हैं तो ये हमारे पास आता है तकरीबन 26 इंच। 26 इंच के करीब करीब है, 1-2 सूत्र कम है इसमें से, लेकिन आप 26 इंच ही इसे समझ लीजिए। अब कहने को देखने को, अगर आप किसी कारीगर के पास ये कपड़ा लेकर जाएंगे ना, वो कहेगा हाँ जी बन जाएगा, लेकिन जो नए बंदे होते हैं उनके लिए इस तरह का साइज निकालना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम है। और अमूमन आप मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखते रहते होंगे। मैंने आगे कोर्स शुरू किया था, उसमें भी बताया था कि तकरीबन वो जो मैंने तरीका बताया था उसमें तकरीबन 80% जो है कटिंग उसी तरीके पे होती है। अब मेरी कोशिश ये हो रही है कि कोई ऐसे साइज आए जिस पे जो बाकी 20% रह गया है ना, वो भी आपको समझ आ जाए कि वो 20% की कटिंग किस तरह होती है। 80% वाली वो मैंने आपको बता दी है। वो मेरा एक ही कोर्स है, उसकी भी अभी 2 क्लासेस आखिरी रह गई हैं, लेकिन तकरीबन वो कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में जो नए दोस्त हैं उनको सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी कि अगर आपके पास साइज़ बड़ा आ जाए और कपड़ा कम हो, आपको लगे कि कपड़ा कम है। ये 26 इंच चौड़ाई है, बज़ाहिर ये 26 इंच चौड़ाई में इस तरह का साइज़ निकालना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में तरीका बताया जाएगा कि आपने ये साइज़ जो है वो किस तरह कटिंग करना है, खर्चे के लिए कपड़ा कैसे पूरा करना है और बाकी सारे मामलात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं कटिंग करूंगा यहाँ पे अपने फार्मूलों की मदद से, और साथ ये कुछ मैंने शॉर्ट पैटर्न्स बनाए थे 3। ये 1-2 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा है। जिन दोस्तों को फार्मूले याद होते हैं, सिर्फ शेप्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बेस्ट पैकेज है। ये 3 पैटर्न्स हैं, फार्मूलों के पेपर्स हैं। इनमें मर्दाना कमीज शलवार के तमाम फार्मूले मौजूद हैं। और ये जो पैटर्न्स हैं, इनके साथ आप कंधे की पहली और दूसरी शेप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है, इससे आप हर साइज़ के लिए दामन की गुलाई और आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है, इससे आप बैन का हाला, कॉलर का हाला, कफ की गुलाई और तीरे का हाला भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स जो नए दोस्त हैं उनको कम से कम ले लेने चाहिए। अगर वो लेते नहीं हैं तो इनको ज़रा देख कर वो खुद बना लें। अगर मुझसे नहीं लेना चाहते, आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ, तो आप खुद से बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। या आपने किसी उस्ताद से, किसी भी टेलर से मशवरा करके ये बनवा लीजिए। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर आप मुझसे मंगवा लीजिएगा। तो बहुत मुनासिब सी कीमत होती है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके सामने मैंने कितना दौरा कर रहा हूँ, ये वापस अपनी हालत पे चले जाएंगे और ये पानी से ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। और लाइट वेट है, बिल्कुल बहुत हल्के से हैं। ठीक है, देखने में बहुत हल्के से हैं, महसूस करने में, लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है। पानी से ख़राब नहीं होंगे, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। तो इन पैटर्न्स का भी अगर आपको इस वीडियो में फ़ायदा नज़र आए तो ये ऑर्डर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। तो अब बाकायदा शुरू करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, तो अब हमने जो पहला स्टेप करना होता है वो हमने अपने कपड़े को चेक करना होता है। एक तो हमने लंबाई और चौड़ाई देख ली है। लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 26 इंच है तकरीबन। और अब हमने कपड़े को देखना है कि किसी जगह पे कपड़ा कहीं से कोई ख़राब तो नहीं है, किसी जगह कोई दाग तो नहीं लगे हुए,
और ये सारी तसल्ली हमने ये पहले कर लेनी है, क्योंकि खुसूसन जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं इन पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इनको आपने देख लेना है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने इस कपड़े को सीधा करना है। जब भी आप कोई कस्टमर कपड़ा लेकर आता है, दुकानदार जो हैं वो बहुत कम ही होते हैं जो सीधा कटिंग करते हैं, बाज़ औक़ात इसमें रेब लाजमी देते हैं, तो आप इसकी यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। ये हम कटिंग करके पहले कपड़े को बराबर कर लेते हैं ताकि इससे आगे चलने वाला जितना भी साइज़ हो वो हमारा बिल्कुल इक्वल हो। ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे यहाँ से शुरू किया है तो ये 1 से 1.5 सूत्र है, और यहाँ पहुँचते हुए एंड तक ये इसकी चौड़ाई, ये आप चेक कर लीजिए, ये इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच हो गई है। तो ये कपड़ा टेढ़ा होता है, इसको पहले आपने सीधा कर लेना है। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो कोर्स देखा है आपने या जो आप वीडियोस मेरी देखते रहते हैं उसमें कुछ और तरीका होता है। पहले उसमें हम कपड़े के 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला हिस्सा होता है कमीज का फ्रंट और बैक, फिर आगे शलवार, और आगे जो कपड़ा बचता है वो हमारे बाजू के लिए होता है। वो कटिंग सबसे आसान है, सबसे आसान, तो मैं उसको मजीद आसान करके वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये जो कटिंग है ये निस्बतन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है और थोड़ी सी मुश्किल होती है, वीडियो लंबी होगी, इसलिए अगर आप काम सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अच्छा, अब हमने जो है वो यहाँ से कमीज की लंबाई के हिसाब से चलना है। यहाँ पे याद रखिएगा जब इस तरह की आप कटिंग करते हैं आपने कमीज की लंबाई को भी देखना है, साथ शलवार को भी देखना है। अगर तो जैसे यहाँ पे कमीज की लंबाई है 44 और शलवार की लंबाई है 39, इस तरह का साइज हो तो बेधड़क हो के आप कमीज के हिसाब से ही कटिंग कर दें। लेकिन अगर कमीज की लंबाई है फर्ज कर लें 44 और शलवार की लंबाई है 43, इस तरह के केस में आपने शलवार को भी साथ देखना है ताकि आपका जो साइज है वो बराबर रहे। लेकिन वो बहुत कम चांस होता है, अक्सर यही होता है कि कमीज की लंबाई ज्यादा होती है और शलवार की लंबाई कम होती है। अब कमीज की लंबाई है 44 यानी 44 इंच, तो हमने यहाँ पे क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम है, अमूमन मैं 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच इजाफी लूंगा। 44 हमने तैयार करनी है कमीज, तो यहाँ पे मैं 45 इंच यानी सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि यहीं से जब हम आधी इंच को 1 इंच को काउंट करना शुरू करेंगे तो एंड पे हमें बचत मिलेगी। कपड़ा हमारा तभी पूरा हो सकेगा कि हमने स्टार्टिंग से ही एक हिसाब से चलना है। 44 यानी 44 लंबाई तैयार करनी है तो सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन, आधी इंच हमारा दामन की फोल्डिंग में जाएगा, आधी इंच तीरे की सिलाई में जाएगा, तो 45 इंच हमने यहाँ पे ये पैमाइश कर लेनी है कपड़े की। अब इस 45 को हमने डबल कर लेना है। जो पहली कटिंग आप देखते हैं वहां पे हम सिंगल पीस में से ही कमीज के फ्रंट और बैक निकालते हैं क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज्यादा होती है। अब यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई 26 है और कमीज की चौड़ाई हमने तैयार करनी है 28 इंच, ठीक है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमारा सिंगल पीस में से कमीज का फ्रंट और बैक नहीं निकलेगा। अब हमने 44 लंबाई थी, 1 इंच इजाफी लिया, 45 हुआ, 45 को डबल किया तो ये हो गया हमारे पास 90 यानी 90 इंच, ठीक है। तो 90 इंच का कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। चीजों को बिल्कुल गौर से समझिएगा, काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ बारीकियां होती हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। तो 90 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पे अलग कर लिया, ये कपड़ा हम साइड पे करते हैं। अब इस 90 इंच के कपड़े को, क्योंकि ये लंबाई में, अब इसको हमने चौड़ाई पे करना है। वो कैसे होगा, यहाँ एक किनारे से आप पकड़ें और फिर कपड़े का दूसरा किनारा पकड़कर ऐसे दोनों को मिला दें, ठीक है। ये आपका इस तरह का हो जाएगा, कपड़ा आपका सारा इस तरह खुल जाएगा। कपड़ा खोल लेने के बाद अब आपने थोड़ा सा कपड़े को झाड़ना है, झटका देना है, तो कपड़ा आपका इस तरह सेट हो जाएगा। इसके बाद अब आपने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। ये हमने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है चौड़ाई के रुख पे। यहां से इस साइड से जो भी किनारा होगा इन चारों पीसीस को आपने बराबर करना है ताकि आपकी कटिंग बिल्कुल बराबर आ सके। अब हमने यहाँ पे ये जो कन्नी वाला एरिया होता है इस पार्ट को यहां से हमने कट कर देना है। ये हमारी कन्नी जो है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमने कमीज की चौड़ाई का निशान लगाना है। कमीज की चौड़ाई हमने तैयार करनी है 28 इंच और यहाँ पे हम निशान लेंगे 28.5 पे, आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे नॉर्मली मैं
जब कटिंग करता हूं तो गोल दामन हो, उसके लिए 1.25 इंच तकरीबन मैं इजाफी लेता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आधी इंच ले रहा हूं। मैंने आपको बताया कि यही 2-2 सूत्र आधी आधी इंच बचाते चलेंगे तो हमारा काम बनेगा। तो यहाँ पे 28 इंच तैयार करनी है, तो यहाँ पे 28.5 इंच में यहाँ पे ये मार्क लगा रहा हूं। ये आप क्या कर लीजिए, ये 28.5 इंच पे है, ठीक है। तो एक निशान थोड़ा सा ऊपर करके ये एक और निशान 28.5 पे मैंने लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। तो आप अक्सर YouTube पे वीडियोस देखते हैं, वो 5-7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद हमारा ये होता है कि आप जैसे नए दोस्त जो काम सीखने वाले हैं उनको कुछ समझ आए, तो उनको इसी तरह समझ आएगी कि आप उनको पूरी डिटेल देंगे। पूरी तफसील जब उनके सामने नहीं आएगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने 28.5 इंच चौड़ाई में ये पीस कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास 90 इंच बाय 28.5 इंच का एक कपड़ा है, ठीक है। अब इसको हमने दरमियान से यहाँ से कटिंग करना है। ये हमारे पास 28.5 ज़रब 45 बाय 28.5 के 2 पीसीस तैयार हो जाएंगे, जिसमें से हमारी कमीज का फ्रंट और बैक निकलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक काम आपने बगौर देख लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये 45 बाय 28.5 के 2 पीस हैं, जिनमें से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकलेंगे। इनको हम साइड पे रखते हैं। अब यहीं से इस कपड़े को हमने आगे करना है, और यहाँ से अब ये जो कपड़ा बचता है हमारे पास, कभी एक मौका आया तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें इस कपड़े में से बाजू निकाले जाते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त कटिंग होती है, लेकिन वो कभी इंशाल्लाह आगे चलकर अगर उस तरह का कोई साइज आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ, कलीदार शलवार कमीज़ की जब भी आप कटिंग करेंगे तो यही रूल आप इख्तियार करेंगे। जैसा कि मैंने कोर्स में बताया था कि 80% जो है वो उस तरीके पे कटिंग होती है, पहले कमीज़ का कपड़ा उतारें, फिर शलवार का, फिर बाजू का, वो 3 स्टेप्स में होता है। इसी तरह इसका भी रूल है। जब आप कलीदार शलवार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार बनाते हैं तो जब भी आप उसकी कटिंग करेंगे तो आपका यही तरीका होगा। साइज चेंज होता रहेगा लेकिन आपका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हमने यहाँ से कमीज के फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा ले लिया। अब यहाँ से हमने शलवार के पल्ले लेने हैं। बाज़ इलाकों में इसे पांचा कहा जाता है, हमारे इलाके में इसे पल्ला कहा जाता है। तो शलवार के यहाँ से हमने पल्ले लेने हैं। तो वो कितने हमने लेने हैं मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास पांचा है 9 इंच, ठीक है। तो 9 को डबल करें, ये आपका आ जाएगा 18 इंच, ठीक है। अब 18 में से हमने 1 इंच माइनस कर देना है। बात को आप समझ रहे होंगे। पांचा 9 इंच है, 9 का डबल बनता है 18, क्योंकि हमने सिंगल लेना है, बाद में इसे फोल्ड करना है। अब क्योंकि पांचे को हम सिंगल काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे पांचा 9 इंच है, 9 का डबल हो गया 18, 1 इंच माइनस कर देना है, ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंच, ठीक है। ये 17 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब निशान तो हमने लगा दिया, लेकिन इसके साइड पे हमने ये कपड़ा चेक करना है, क्योंकि जब आपके पास कपड़ा कम होता है तो आपको ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कपड़ा जो होता है, ये आगे चलकर बहुत काम आता है। तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इस वक्त है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच से 1 सूत्र कम है। अब हमें जो साइड पॉकेट चाहिए वो चाहिए 7.5। तो अब हम अपने उस असूल को, जो असूल मैंने अभी आपको बताया जितना पांचा होता है उसको आपने डबल करना है। 9 इंच पांचा है, 9 का डबल 18, 1 इंच माइनस किया तो 17 इंच। 17 इंच हम आराम से रख लेते हैं अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा चौड़ाई में हो। लेकिन जब आपके पास इस तरह का केस आ जाए कि कपड़ा कम हो, आपने कपड़ा बचाना हो, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइड पॉकेट के हिसाब से ये पीस यहाँ से रखना है, ठीक है। ये जो पीस हमारा निकलेगा, अब ये तकरीबन 7 इंच से 1 सूत्र कम है, तो हमें साइड पॉकेट के लिए चाहिए 7.5। हम 7.5 पे निशान लगा देते हैं। अब 7.5 निशान लगा लेने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचेगा 16.5 इंच, ठीक है, क्योंकि आधी इंच यहाँ से कम हो गया है। वही निशान हम 16.5 पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक असूल चेंज किया है कि हमने अपने जो पांचे वाला पल्ले वाला फार्मूला था उसको तब्दील किया है, आधी इंच उसमें से मजीद कम कर लिया है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। बाकी काम तो आप किसी की भी वीडियो उठाकर देखें, आपको अच्छा काम लोग सिखाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन क्या होता है कि उसमें पूरी तफसील नहीं बताई जाती। तो मेरी कोशिश होती है बेशक भले 1 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट के अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये हमारे पास पोजीशन है,
ये हमारे पास जो कपड़ा आ गया इसकी चौड़ाई 7.5 है। इसमें से हमारी साइड पॉकेट्स बहुत आसानी से निकल आएंगी और हम जब बाजू की कटिंग करेंगे वहां पे देखेंगे अगर हमारे पास कपड़ा कम हुआ तो इसी पीस में से हम तीरा भी निकालेंगे, वो आगे चलकर इंशाल्लाह पोजीशन पता चल जाएगी। अब इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है इसको भी हमने सेंटर से कटिंग करना, बल्कि इसको सेंटर से नहीं कटिंग करना क्योंकि ये हमारे पास शलवार के लिए पल्ले हैं तो शलवार की लंबाई हमारे पास कम है। इस कपड़े को मैं साइड पे करता हूं। अब यहाँ पे देखिए शलवार की लंबाई हमारे पास है 39 इंच। इस जगह पे मैं स्टेप रखता हूं ताकि आपको समझ आए। ये 39 शलवार की लंबाई या 3 इंच इजाफी लेते हैं। मैंने आपको बार बताया जब भी आप छोटी शलवार कटिंग करें या बड़ी कटिंग, छोटी के लिए आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन तकरीबन मैं हर साइज के लिए 3 इंच इजाफी लेता हूँ। 39 शलवार है, 3 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 42 इंच। ठीक है, तो 42 का निशान एक और यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये मैं आपको साथ साइज भी चेक करा देता हूँ। ये 42 इंच लंबाई में हमने पल्ले यहाँ से निकालने हैं। ये हमारे पास 16.5 बाय 42 इंच के 2 पीसीस बन जाएंगे। ये पीस हमारे पास एक्स्ट्रा निकल आया है। ठीक है, इसको भी हम खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आप समझ आ गई है। पहले हमने 90 इंच का कपड़ा लिया, उसको चौड़ाई के रुख पे करके 28.5 इंच कमीज के फ्रंट और बैक निकाले। वो 28.5 बाय 90 इंच का कपड़ा था, उसको सेंटर से कटिंग किया, वो हमारे पास बाकी बच गया 28.5 बाय 45 इंच के 2 पैनल्स बन गए। इसके बाद हमने शलवार के पल्ले के लिए 16.5 इंच चौड़ाई ली है और यहाँ पे लंबाई इनकी है 42 इंच। 16.5 बाय 42 के ये 2 पीसीज हमारे पास आ गए हैं जिन्हें शलवार के पल्ले कहा जाता है। और इसको अब हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और नाखून की मदद से, या अगर आपके पास आयरन गर्म है रेडी है तो आप वो भी लगा के इसकी क्रीज बना सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने नाखून की मदद से ये क्रीज बना ली है। तो ये हमारे पास 16.5 बाय 42 इंच के 2 पल्ले आ गए हैं। यहाँ तक आपने काम को समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमने काम करना है, ये देखिए, ये एक साइड पे कन्नी जो है वो मार्किंग वाली है, दूसरी साइड पे कन्नी सादी है। अब जो मार्किंग वाली कन्नी है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले ही इसको कटिंग कर देते हैं ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमने कपड़े को सारा इस तरह खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरह रखना है और जो ये कन्नी है जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी, इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब ये कटिंग करने का फायदा ये होगा कि जो दूसरी साइड की कन्नी है उसे हम अपने साइज में काउंट कर लेंगे। अगर उन दोनों कन्नियों को निकाल देते तो हमारे पास वो जो आधी इंच का मार्जिन बन रहा था, जो बेनिफिट था हमें कि हमारे पास जो कन्नी दूसरी साइड की है वो कपड़े के साथ मैचिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े के साथ मैचिंग है। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट है कि हमें आधी इंच इजाफी कपड़ा यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब इस कपड़े को हमने यहाँ पे सेट करना है इस जगह पे। अच्छे तरीके से इसको हमने यहाँ पे सेट कर लेना है। और याद रखिएगा, एक जो जरूरी पॉइंट होता है जिसमें जो नए लोग होते हैं वो गलती कर जाएंगे या गलती कर देते हैं, वो ये होता है कि जब आप कलियों के लिए ये वाला जो कपड़ा है, अब यहाँ से हम कलियां निकालेंगे शलवार की, तो इस कपड़े को क्या करते हैं वो गलती से बंद साइड बाय की तरफ रख देते हैं। ये खुली साइड बाय की तरफ होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कपड़े की खुली साइड है, इस खुली साइड को आपने बाय की तरफ रखना है। इसके साथ जो हमने पल्ले पहले से कटिंग किए हुए हैं इनको यहाँ पे रख देना है। इनका मसला नहीं है, इनकी चाहे बंद साइड आप अपनी तरफ कर लें चाहे खुली साइड कर लें, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो कपड़ा है ये आपको नजर आ रहा है, इस कपड़े की खुली साइड हमेशा आपकी बाहर की तरफ होगी। ठीक हो गया, ये चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे इस जगह पे देखिए, अब यहाँ पे हमने शलवार की चौड़ाई रखनी है। तो शलवार की लंबाई है 39 का हाफ बन गया है आपका 19.5। ये पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 39.5 का हाफ बन गया, 39 का हाफ बन गया है 19.5 इंच, ठीक है। अब जो गुड्डी काट शलवार होती है ना, उसमें कुछ रूल और होता है, इसमें हमने उसमें से 1 इंच इजाफी करना होता है। जो मेरी कोर्स वाली वीडियो थी शायद आपने वो पूरी देखी, वो आपको समझ आई होगी, इसमें जो मैंने शलवार की कटिंग की थी। अब अगर फर्ज कर लें ये गुड्डी काट शलवार, गुड्डी काट मीन कि यहाँ पे सेंटर में सिर्फ 2 सिलाइयाँ होती हैं, ये पल्ले अलग से नहीं होते, ठीक है।
अब उसके लिए क्या होता है, शलवार 39 है, 39 का आधा बनता है 19.5, और इसमें हम फिटिंग वाली हो तो 19.5 रखते हैं, नॉर्मल फिटिंग में हो तो 20.5, और किसी के लूजिंग में बनाकर देनी हो तो हम 21.5 इंच चौड़ाई रख लेते हैं। अब वही रूल यहाँ पे भी है। बंदा ये हैवी बहुत मोटा है, मोटे जिस्म का बंदा है ये, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास है 39 शलवार है, 39 इंच का आधा बनता है 19.5। इसमें अब हम 3 इंच लूजिंग लेंगे, ये हम यहाँ पे रखेंगे 22.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम 23 भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई का भी हिसाब है तो यहाँ पे हमने कपड़ा बचाना भी है, तो इसलिए क्योंकि ये 22.5 निशान लगा लेने के बाद अगला कपड़ा हमने चेक करना है, हमें इसका कंधा हमने खुला रखना है, तो इसके लिए तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 12 इंच कपड़ा बच रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी होगा हमारे पास। अब अगर हम थोड़ी सी और मज़ीद इसको अगर अपने साइज़ को देखते हुए हम अगर इसकी चौड़ाई मज़ीद अगर 1 इंच शलवार की खुली करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे 12 इंच कपड़ा है, हमें 11.5 इंच तकरीबन चाहिए, तो हम यहाँ पे टोटल चौड़ाई 23 इंच कर रहे हैं। क्योंकि बंदा मोटा है तो उसके लिए हम 23 इंच चौड़ाई यहाँ पे शलवार की ले रहे हैं। बात को फिर समझ लीजिए, बात को फिर समझ लें। 39 शलवार है, 39 का आधा बनता है 19.5, और इसमें हमने 3 इंच इजाफी पहले चौड़ाई ली जो कि बना 22.5, आधी इंच हमने मजीद ले लिया ताकि कस्टमर का साइज पूरा रहे, उसको ये शिकायत ना हो कि कपड़े की चौड़ाई कम आई है। तो टोटल चौड़ाई हमने यहाँ पे ले ली है 23 इंच, ये मैं आपको यहाँ पे रख के बता रहा हूँ। इसके बाद हमने आसन रखना है। अच्छा, शलवार है 39 का आधा बनता है 19.5, हम यहाँ पे 20 इंच आसन रख लेते हैं, आधी इंच इजाफी रख रहे हैं, ठीक है, ताकि बंदा मोटा है तो उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो और शलवार उसको तंग महसूस ना हो। तो यहाँ पे ये हमने 2 निशान लगाए थे 23 इंच पे, आसन के लिए 20 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे पांचे की तरफ चलें तो यहाँ पे पल्ला अब हमने पल्ले की चौड़ाई को नहीं देखना, हमने जो पांचा तैयार करना है उसको देखना है। पांचा हमने तैयार करना है 9 इंच, उसमें हम 1.5 इंच इजाफी लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 10.5। तो 10.5 इंच पे इस तरह हमने ये मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, पल्ले हमारे इस जगह पे खत्म हो रहे हैं, जबकि कलियां हमने इससे तकरीबन आधी इंच इजाफी लेनी है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात सिलाई मशीन जो है कपड़े को खींचती है, इसलिए हमने यहाँ पे आधी इंच इजाफी ले लिया है। ये आप समझ रहे होंगे मार्किंग हमने कैसे की है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पल्ले मैं साइड से उठा देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो ये सारा काम अकेले मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से हम इस जगह तक कटिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ से बस कपड़े को आपने हिलने नहीं देना, कहीं से अगर आगे पीछे हो रहा हो तो कपड़े को बराबर कर लीजिएगा ताकि आपके साइज में मसला ना बने। ये हमारा मार्क था, यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये 2 कलियां हमारे पास निकल आई हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये 2 कलियां हैं। अब 2 कलियां मजीद हमें चाहिए, इसे इसीलिए कलीदार शलवार कहा जाता है या 6 सिलाइयों वाली शलवार कहा जाता है। इसमें 4 कलियां और आपके 2 पल्ले होते हैं। अब कपड़े को हमने उसी एंगल पे ही रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कपड़े की जो खुली साइड होगी वो आपने बाएं ही रखनी है, ठीक है। अब कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद ये जो पहली 2 कलियां आपने कटिंग की होंगी, आपने इन दोनों को कपड़े के ऊपर इस तरह रखना है, नीचे वाले कपड़े के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जब ये वाली पोजीशन आपकी बन जाएगी ना कि यहाँ पे आपके पास या तो कपड़ा बिल्कुल बराबर आ जाए या 1.5 इंच 2 इंच या 4 इंच जितना भी आगे, अगर आपके पास ये कपड़ा ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक आपकी कटिंग बिल्कुल दुरुस्त जा रही है और आपका कपड़ा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहुंच के आपका इस तरह जब ऊपर वाली कलियां नीचे वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला कपड़ा अगर कम हो रहा हो, ठीक है, 1.5-2 इंच कम हो रहा हो, फिर यहाँ पे आपका मसला बनता है। अगर यहाँ पे पहुंच के आपको ये लगे कि यहाँ पे नीचे वाला पीस थोड़ा सा ज्यादा है या बराबर है या 4-5 इंच एक्स्ट्रा है, फिर समझ लें आपका कपड़ा पूरा है।
आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो थोड़ी एहतियात मैंने बताई है वो लाजमी आपने करनी है कि जहाँ पे आपको कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हो तो उसके लिए आप अपने रूल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि पांचे में मैंने अपना असूल चेंज किया, वहाँ पे आधी इंच मैंने कम लिया। अच्छा, ये हो गया है हमारा यहाँ तक काम। इसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग करनी है। शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अजानें हो रही हैं, तो नमाज का टाइम है। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देख लिया है कि हमने अपनी शलवार की कटिंग किस तरह मुकम्मल की है। कलियाँ हमने निकाल ली हैं। ये हमारे पास कपड़ा बचा है, यहाँ आगे से हमने कलियाँ निकाली हैं और ये बंद साइड कपड़े की हमने अपनी तरफ रखी हुई थी। ठीक है, तो चौड़ाई मैंने आपको बता दी थी कि कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे हमारे पास बच रही है 11.5 इंच। ये 12 इंच थी, तो शलवार की चौड़ाई मैंने आधी इंच इजाफी कर दी थी। 22.5 की बजाय 23 इंच पे कटिंग किया था, तो ये हमारे पास अब 11.5 इंच है। तो 11.5 हमारे पास काफ़ी है, 11.5 ही कंधा हमने तैयार करना है। तो अब इस कपड़े को क्या करना है, हमने यहाँ पे इस तरह चौड़ाई के रूप पे खोलना है और दूसरे किनारे से पकड़ते हुए इस कपड़े को हमने इस तरह सीधा कर लेना है। ये आप चेक कर लीजिए, ये कपड़े को हमने सीधा कर लिया है। अब इस कपड़े पे हम प्रेस लगाएंगे। तो प्रेस आपने लाजमी लगानी है ताकि कपड़ा जो है आपका एक तो साफ़ हो जाए, दूसरा अगर कपड़ा श्रिंक हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा मिले और बाद में कपड़ा जो है आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो कपड़े पे हमने इस तरह प्रेस लगा लेनी है। और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी प्रेस लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर मसला ख़राब होता है। इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रख लेना है। क्या करते हैं लोग कि वो अक्सर बाजू इस तरह कटिंग करते हैं। ठीक है, अब 11.5 कंधा कटिंग करना है। अब इस चीज़ को देखिए, ये बहुत ही लाजमी चीज़ होगी। इस पॉइंट को लाजमी आपने समझ लेना है, अपने दिमाग में बिठाना है। अब यहाँ पे कंधा वो रख लेते हैं 11.5। इसके बाद यहाँ से बाजू वगैरह की मार्किंग कर लेते हैं। ये बाजू का ओपन हो गया है, ये सारा कुछ बाजू यहाँ से वो कटिंग कर लेते हैं। लेकिन वो साथ जहन में ये नहीं रखते कि हमने तीरा कहाँ से निकालना है। अब वो इस पीस को प्रेफर करते हैं तीरे के लिए, अगर तीरे का छोटा साइज हो। अब यहाँ पे तीरा देखें, हमने तैयार करना है 21.5, हमें तकरीबन 2 इंच इजाफी चाहिए। 23.5 चाहिए, तो 23.5 इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे जब 23.5 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल चौड़ाई बन रही है 2.5 इंच। अब कंधे की साइड की चौड़ाई हमें तकरीबन 4.5 इंच चाहिए होगी, तो ये हमारे पास से 2.5 इंच आ रही है। तो यहाँ से हमारा तीरा नहीं निकलेगा। अब जब यहाँ से तीरा नहीं निकलता तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो साइड से पीस निकला है इसमें से तीरा निकाल देते हैं। जब इसमें से आप तीरा निकाल लेते हैं, ये तीरे के लिए आपके पीस निकल गए हैं, ये आपके पास कपड़ा बचा है साइड पॉकेट के लिए। जब ये साइड पॉकेट के लिए कपड़ा बचा है, आप फिर कॉलर का कहाँ से निकालेंगे और कफ कहाँ से निकालेंगे, फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, ये सारी चीज़ें फिर आप कहाँ से निकालेंगे। तो वहाँ जाकर फिर प्रॉब्लम बनती है। फिर साइड पॉकेट्स में जोड़ देते हैं और फिर शलवार में कभी कभार जोड़ आ जाता है। तो ये मसले इसलिए होते हैं कि काम को समझ के नहीं किया जाता। जब अगर मैं भी यहाँ से बाजू की कटिंग कर दूँ, बाजू आराम से निकल आएगा, तीरा मैं उधर से निकाल लूँगा, मैं आपको बताऊँगा वाह जी वाह कटिंग हो गया। लेकिन आगे चलकर खर्चे के लिए फिर कपड़ा हमारे पास कहाँ से आएगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आप सोच समझ के कटिंग करें। अगर यहाँ पे तीरा होता ना आपका 18 इंच, 17.5 तक भी होता, 17.5 18 इंच, तो फिर तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे चलकर हमारे पास चौड़ाई 4 इंच आ जाती, हमारे पास ये कपड़ा काफ़ी होता अगर 18 ही तीरा होता। अब तीरा 21.5 है। जब तीरा लंबाई में ज़्यादा है, वो मैंने आपको बताया है 21.5 तीरा है, 2 इंच इजाफी चाहिए, 23.5 इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 इंच चौड़ाई बच रही है। अप साइड की चौड़ाई हमारे पास पूरी आ जाएगी, डाउन साइड की चौड़ाई यानी कंधे वाली साइड की चौड़ाई हमारे पास कम आ जाएगी। तो हम इस तरीके पे कटिंग नहीं करेंगे। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको अपनी अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ, उसी को आप फॉलो करें। इंशाल्लाह
आपको कामयाबी मिलेगी, आपके लिए सहूलत होगी कि आपने कपड़े को इस तरह चौरस सेट करना है, जिस तरह आपके सामने ये मैंने सेट किया है इस तरह सेट करें। अच्छा, कुछ लोग इस तरह क्यों नहीं करते, उनके जहन में शायद ये होता है कि यहाँ से अगर हम कपड़े को चौरस बिछा देते हैं और बाजू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम बचेगा। ठीक है, कपड़ा कम नहीं बचता बल्कि उसमें आपका फ़ायदा होता है। मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। तो कपड़े पे यहाँ पे हमने प्रेस लगा लेनी है। ये कपड़े पे हमने प्रेस लगा ली है। अब कपड़ा क्योंकि यहाँ से आगे पीछे है तो इस कपड़े को हमने पहले लेवल कर लेना है। तो ये हमारे पास लेवल की लाइन आ गई है, आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद अब हमने कंधा रखना है 11.5 इंच। ठीक है, तो 11.5 किस लिए रख रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इसकी जो राउंड चेस्ट है वो है 48 इंच यानी 48 इंच। 48 इंच चेस्ट है तो 48 का चौथा हिस्सा बनता है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच बनता है तो हम 12 के बजाय 11.5 रखेंगे, क्योंकि है तो ये बंदा मोटा लेकिन बस अपनी अपनी चॉइस होती है, फिट बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है मांगते। वैसे 12 इंच इसको कंधा हम अगर रखते तो ठीक आता, लेकिन थोड़ा सा इस बंदे को चाहिए फिटिंग में, तो इसलिए हम यहाँ पे फिटिंग से मुराद ये नहीं होती है कि आप जिस्म के साथ चिपका दें किसी चीज़ को। फिटिंग से मुराद होती है कपड़ा उसमें ज़्यादा वो ढील डालना हो। ठीक है, तो 48 छाती 48 का चौथा हिस्सा बनता है 12 इंच, जबकि हम आधी इंच माइनस करके यहाँ पे कंधा जो है वो 11.5 इंच रखेंगे। बाकी तीरे के हिसाब से अगर देखें, तीरा इसका है 21.5 का आधा बनता है आपका 10.25 इंच, 10.25 इंच एक सूत्र। तो 1 इंच हम इजाफी अगर लें तो वो तकरीबन 11.25 इंच एक सूत्र के करीब, यानी 11.5 इंच वहाँ पे भी चला जाएगा। लेकिन एक अलग टॉपिक है, सिर्फ आप यहाँ पे राउंड छाती को देख लें। राउंड छाती है 48 का चौथा हिस्सा बनता है 12, आधी इंच हमने यहाँ पे कम किया है 11.5 रख रहे हैं। ठीक है, अगर 12 रखना होता तो वो मैं कमीज शलवार की जो चौड़ाई है वो मैं 23 ना रखता बल्कि 22.5 रखता, 12 इंच पीस मेरे पास आ जाता तो वहां से मैं 12 इंच कंधा निकाल लेता। लेकिन क्यों मैंने रखना ही 11.5 था, इसलिए मैंने शलवार की चौड़ाई 23 इंच पूरी की है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि हमारा कंधा आएगा 11.5 इंच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कंधे का डाउन रखना है, तो 11.5 का चौथा हिस्सा जो कि आपका बनता है 11.5 का तीसरा हिस्सा जो कि आपका बनता है 3.25 इंच के करीब। आप 4 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं 3.25 इंच पूरा ही रखूंगा। ये 3.25 इंच हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे भी 11.5 का एक छोटा सा मार्क लगा देते हैं। ये हमारे बाजू का डाउन आ गया है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं समझाने के लिए। बातों को बिल्कुल गौर से समझिएगा, तभी आगे चलकर इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बाजू का कंधा जो है वो अपने पैटर्न से मैं कटिंग करूँगा। ये वो चीज़ है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, कुछ लोग समझते हैं शायद मैंने को कारोबार बना लिया। ठीक है, इस पे लोग परचेज करते हैं, प्रॉफिट होता है हमें। ये पूरा पैकेज मैं देता हूँ, यानी वो 3 पैटर्न्स, फार्मूलों के पेपर्स, ये मैं देता हूँ 1500 रुपये का डिलीवरी चार्जेस समेत। इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो 1500 रुपये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन 700-800 रुपये इस पर खर्चा आता है और तकरीबन 700-800 रुपये मेरी इस पर मजदूरी होती है, जो कि मेरा हक बनता है। तो लेकिन देखना चाहिए कि इसमें आपका फ़ायदा क्या है। अगर मैं आपकी स्टेज पे होता, सीखने वाले मरहले में होता, तो अगर ये चीज़ मुझे 1500 के बजाय अगर 3000 की भी मिलती तो मैं ले लेता, क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ है। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम में काफ़ी तजुर्बा हो चुका है, मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आप इसका फ़ायदा चेक करें। मैं अगर आपके सामने यहाँ पे निशान लगा के ड्रैग कटिंग का देता, आपको समझ ही ना आती कि वो शेप किस तरह की बनी है। अब यहाँ पे मैं पैटर्न यूज़ करूँगा। ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं 11.5 इंच तक मैं इस पे कंधा कटिंग कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा कंधा है। आप 12 भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11.5 के लिए कपड़े के किनारे के साथ मैंने इस पैटर्न को यहाँ पे सेट किया है, और यहाँ पे मैं ये पलक झपकते हुए आपकी ये शेप तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी पैटर्न को आपने यहाँ पे पलट लेना है और आपके कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं। कंधे की शेप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने बाजू की लंबाई का, जो कि है 25 इंच। और मैंने बारहा आपको बताया कि जब भी आपका
कफ की चौड़ाई 2.5 इंच, क्योंकि आजकल चलती ही 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच का कफ जब भी आप लगाएंगे तो कुल लंबाई में से आपने 1.5 इंच माइनस करना है। 25 बाजू हैं, 25 में से 1.5 इंच माइनस करें, यह आ जाएगा 23.5 इंच। तो 23.5 इंच पे हमने यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगाया है, ठीक है, क्योंकि आगे 2.5 इंच का कफ लगेगा। अच्छा, इसके बाद बाजू का ओपन यहाँ पे हम रखेंगे, कफ है इनका 10 इंच, 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच, आधी इंच सिलाई मार्जिन 5.5, 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे प्लेट्स के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5 इंच। बात की समझ आ गई। 10 इंच कफ है, 10 का आधा बनता है 5 इंच, आधी इंच सिलाई का मार्जिन और 1 इंच प्लेट्स के लिए। प्लेट्स बहुत ज्यादा मोटी नहीं देनी, नॉर्मल सी बस प्लेटें आएंगी यहाँ पे। ये 6.5 इंच आ गया, ठीक है। अब इस जगह से बाजू हमने रखा था 23.5, यहाँ पे बाजू हमारा आ जाएगा 24 इंच, आधी इंच बाजू को थोड़ा सा हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ये हमने बाजू को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पे मिला देना है। ये हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि चाहे मोटा बंदा है या पतला बंदा है, आपने बाजू की फिटिंग थोड़ी सी लाजमी बनानी होती है, शेप थोड़ी सी आपने देनी होती है ताकि आपका बाजू खूबसूरत लगे। तो ये यहाँ पे मैंने शेप भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कुछ लोग इसलिए इस टाइप की कटिंग नहीं करते, यहाँ से कपड़ा उन्हें कम बचता है, लेकिन उन्हें ये वाला कपड़ा नजर आ रहा होता है, ये चीज़ नजर नहीं आ रही होती। जब आपको ये चीज़ जहन में होगी ना कि आपने तीरा कहाँ से निकालना है, तो फिर इस कपड़े को आप जहन में नहीं रखेंगे, ये वैसे भी ज़ाय हो जाएगा, क्योंकि ये तिकोना सा कपड़ा होता है, ये तो यहाँ तक तो तकरीबन वैसे भी ज़ाय हो जाता है। अब इतने कपड़े को बचा के आप क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, तो उसमें से आपने अगर इस तरीके पे करेंगे तो आपका तीरा यहाँ से बहुत आसानी से निकल आएगा। अब यहाँ पे मैं कंधे की कटिंग करता हूँ। पहले ये देखिए, पैटर्न के साथ जब आप निशान लगाते हैं तो कितनी खूबसूरती से आपकी कटिंग होती है। आपको खुद देखते हुए मज़ा आ रहा होगा कि इतनी प्यारी सी इसकी शेप बनी है। तो आप सिर्फ पैसों को ना देखा करें, आप देखा करें आपके काम की चीज़ है भी या नहीं। तो ये 1500 रुपया तो आपका लग जाएगा। मैंने आपको बताया तकरीबन 700-800 रुपये पे खर्चा होता है, और 700-800 रुपया मैं अपनी मेहनत के लेता हूँ, जो कि मेरा हक बनता है। तो 1500 रुपये में आपको घर बैठे हुए ये पूरा पैकेज मिल जाता है, जिससे आपकी शेप्स जो हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं। और जो नया नया काम सीख रहे हैं लोग, वो भी, और अगर कोई कारीगर बंदा देख रहा है मेरी ये वीडियो, वो भी आप ये ले सकते हैं, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए, और दूसरा ये है कि वो साफ हो जाए। अब ऊपर वाले 2 पीस आप उठाएंगे, और नीचे वाले 2 पीसीस को आपने मजीद जो है 2 सूत्र तक अंदर की तरफ इस तरह कटिंग कर देना है, ये, ताकि जब आप बाजू सिलाई करते हैं तो ये दोनों सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने बाजू को उठाना है, ऐसे रख लेना है। खुली साइड मैंने बाहर की तरफ कर दिया, बंद साइड मैंने अपनी तरफ किया कपड़े की। यहाँ पे हमने बाजू को रखना है। इस जगह पे बाजुकात में किसी वीडियो में मैंने बताया था कि आधी इंच रखते हैं, लेकिन पिछली काफ़ी वीडियोस में मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप 1 इंच का मार्जिन रख लें। ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ प्रेस की मदद से क्रीज डाल लें, यह आपकी क्रीज बन जाएगी। इसके ऊपर आपने चाक पट्टी के लिए कटिंग करनी होती है। बाजू है 25 का चौथा हिस्सा बनता है 6.25 इंच। ठीक है, तो 6.25 इंच पे आप यहाँ पे चाक पट्टी के लिए मार्क लगा दें, और इसी क्रीज के ऊपर आप कटिंग कर दें। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ दो सोच रहे होंगे कि अगर एक वीडियो में मैंने आधी इंच का है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन रख के क्यों यहाँ पे किया है। तो जब हम आधी इंच यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा कम हो जाता है, क्योंकि रिबन को हमने ज़्यादातर लोग यहीं से फोल्ड करते हैं। मैं भी कपड़े को ही फोल्ड करता हूँ अलग से, यहाँ पे बटन टेप मैं कम ही लगाता हूँ। तो जब यहाँ पे आप रिबन फोल्ड करेंगे, आधी इंच तकरीबन आपका मार्जिन इसमें चला जाएगा, आधी इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया कम बचता है, जिसका नुकसान ये होता है बाज़ औक़ात बाजू घूम के चाक पट्टी से ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो इसलिए मैं ये वाला हिस्सा जो है, ये जो खुली साइड वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ ताकि बाजू घूमे ना। ठीक है, इससे मुझे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप भी इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब चलते हैं तीरे की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा है, और ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये कपड़ा मैंने आपको बताया था वैसे भी ज़ाय होने वाला है।
ठीक है। लेकिन इसको ज़ाया नहीं करेंगे, फिल वक्त रखेंगे, क्योंकि मैंने एंड पे वो खर्चा पूरा करके भी आपको चेक कराना है। तो अब हम यहाँ पे कपड़े को लेवल कर लेते हैं, इसके बाद इसकी प्रेसिंग करेंगे और फिर तीरे की मज़ीद आपको मैं कटिंग बताता हूँ। इस कपड़े को मैं ऐसे खोल लेता हूँ ताकि दोनों पीसीस अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएं। तो यही कुछ बारीकियां होती हैं जो आपको एक अच्छा कारीगर बनाती हैं। काम तो आप कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। मैंने देखे अब तीरा यहाँ से निकाला है, कोई और बंदा होता तो किसी और जगह से निकाल लेता। कपड़ा पूरा करना सही, यही तो सबसे बड़ी हुनरमंदी होती है कि आप कपड़े को पूरा करते हैं। तो यहाँ से हमने आप कपड़े को इस तरह बिठा लेना है। यहाँ से आपका मैंने तो 21.5 इंच तीरा निकालना है, आप यहाँ से 23 इंच तीरा भी निकाल सकते हैं इस तरीके पे, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपका कपड़ा पूरा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने तीरे की तरफ। तीरे का साइज गौर से समझ लीजिएगा। तीरा है 21.5। एक होती है हाले वाली साइड की चौड़ाई जिसे मैं कहता हूं अप साइड की चौड़ाई, दूसरी होती है कंधे वाली साइड की चौड़ाई जिसे मैंने नाम दिया था डाउन साइड की चौड़ाई, डाउन साइड सॉरी, अप साइड और डाउन साइड, ठीक है। अप साइड की चौड़ाई यहाँ पे हम लगाने लगे हैं। इसका फार्मूला मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, यहाँ पे फिर बता देता हूँ। तीरा है 21.5, 21.5 को हमने 4 पे तकसीम करना है और 6 सूत्र यानी पौनी इंच जमा करना है। तो 21.5 का चौथा हिस्सा बनता है 5.25 इंच एक सूत्र, और इसमें हम पौनी इंच यानी 6 सूत्र जमा करें तो ये टोटल आ जाएगा 6 इंच, ठीक है। तो अब 6 इंच एक सूत्र आता है, आप पूरा 6 भी रख सकते हैं, मैं भी पूरा 6 इंच रखने वाला हूँ, ठीक है। एक सूत्र का कोई मसला नहीं। अब 6 इंच यहाँ पे मैंने चौड़ाई लगाई है। अब कोई कारीगर बंदा होगा ना तो एकदम से देखते हुए वो घबरा जाएगा, यार ये 6 इंच चौड़ाई कैसे, क्योंकि लोग ज्यादातर 5 इंच ही डालते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं वो 5.5 तक ले जाते हैं। लेकिन एक फार्मूले के तहत चलना पड़ता है। अब जाहिर बात है 21.5 इंच बंदे की चौड़ाई है, 11.5 इंच बाजू का कंधा है, 18 इंच कॉलर है, तो जाहिर बात है ये मोटा बंदा है। कॉलर वैसे इसका 18.5 है, लेकिन मैं 18 लगाता हूँ क्योंकि वो ऊपर वाला बटन बंद वैसे भी नहीं करते, तो अगर वो 18.5 पूरा लगा दें तो कॉलर थोड़ा सा बड़ा लगता है। तो इतना बड़ा जब साइज होता है तो जाहिर बात है वो मोटा बंदा होगा, कंधे के ऊपर गोश्त भी होगा अच्छा खासा, तो ये इतनी चौड़ाई हमें लाजमी चाहिए होगी। एक फार्मूला यही है, तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, ठीक है। ये मैंने 6 इंच चौड़ाई रखी है। अब तीरा है तैयार 21.5 का आधा बनता है पौने 11 इंच। ये पौने 11 इंच 21.5, बल्कि आप ऐसा करें 21.5 में 1 इंच सिलाई का मार्जिन भी शामिल कर लें, दोनों तरफ आधी इंच सिलाई जाएगी। 21.5 में 1 इंच सिलाई के लिए शामिल करें तो 22.5, और 22.5 का आधा 11.25 इंच, ठीक है। बात एक ही होती है, मैं पहले पौने 11 पे लगा के आधी इंच सिलाई का मार्जिन डालने वाला था, मैंने कहा कि आपको एक सीधा तरीका ही बता दूं। 21.5 तीरा तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए शामिल करें 22.5 और 22.5 का आधा 11.25। अब दो चीजें हमारी हो गई हैं, अप साइड की चौड़ाई और लंबाई। अब डाउन साइड यानी कंधे वाली साइड की चौड़ाई हमने रखनी है, जो कि हमारे पास तीरा है 21.5 का चौथा हिस्सा 5.25 इंच एक सूत्र, और आधे इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा पौने 5 इंच, ठीक है। तो ये पौने 5 हमारा इस जगह पे आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने चौथा हिस्सा जमा पौने इंच किया है, और यहाँ पे हमने चौथा हिस्सा तीरे का मनफी आधी इंच किया, जो तैयार तीरा यानी 21.5 जो हमारा तैयार तीरा है उसका चौथा हिस्सा हमने करना है, ठीक है। अब नीचे से तीरा हमारे पास है 11.25, यहाँ से हमने तीरा रखना है पौने 11.25 है, तो यहाँ पे हमने रखना है पौने 12 इंच, यानी आधी इंच इसको बाहर निकालना है। नीचे से 11.25 है तो यहाँ से आ जाएगा पौने 12 इंच, आधी इंच यहाँ से तीरा हमारा बाहर निकलेगा। मैं अभी शेप बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये पैटर्न के साथ ही मैं शेप बना लेता हूँ, ये बहुत मजे का काम है। ये देखिए, अब पैटर्न का आपको फायदा महसूस हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब ये तीरे की शक्ल आपको उभरती हुई नजर आ रही होगी। मैं कैमरे को थोड़ा क्लोज करता हूं, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे हाले के लिए मार्क करना है। कॉलर है 18 इंच का, छठा हिस्सा आता है 3 इंच, ठीक है, और आधी इंच इसमें मजीद शामिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 इंच। अब ये 3.5 पे मैंने निशान लगा दिया है।
लेकिन आपको मैंने शायद पिछली या उससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये एग्जैक्ट फार्मूला है, कॉलर है 18, 18 का छठा हिस्सा 3 इंच, आधी इंच आप मजीद शामिल करें तो ये 3.5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट फार्मूले पे काम करेंगे तो एंड पे आपको छांटी की गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए अपने हाले को थोड़ा सा आप कम रखा करें ताकि एंड पे आप सेटिंग कर लिया करें और आपके लिए एंड पे प्रॉब्लम ना बने। अगर आपका हालात थोड़ा छोटा रहेगा आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हालात बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा या 1 सूत्र 2 सूत्र बढ़ जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉलर है 18, 18 का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच, आप 2 सूत्र कम कर दें, इसे आप कर लें 3.25 इंच। ये 3.25 करेंगे तो यहाँ पे आप आधी इंच मजीद ले लें तो ये आपका आ जाएगा 3.25 इंच। ठीक है, बजाय 3.5 इंच के आप यहाँ पे 3.25 इंच इसे रख लें। अब ये 3.25 है, 3.25 का आधा बनता है 1.5 इंच, 1 सूत्र 2 सूत्र मजीद शामिल करें, ये आपका 2 इंच से 1 सूत्र कम बनेगा, आप पूरी 2 इंच गहराई रख लें। 21.5 इंच आपका तीरा है तो आप 2 इंच गहराई रख लें। अगर आपने चौड़ाई इसी फार्मूले के मुताबिक रखी है, अगर आपने फार्मूला किसी और का इस्तेमाल किया है तो इस चौड़ाई का जिम्मेदार फिर मैं नहीं हूँगा। ठीक है, क्योंकि ये गहराई जो है ये बहुत मैटर करती है कटिंग के दौरान। तो मैंने जो तरीका बताया इसी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई 3.25 इंच है और गहराई मैंने रखी है 2 इंच। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसकी मदद से हम यहाँ पे अपने तीरे का ये हाला तैयार कर सकते हैं। देखें कितनी खूबसूरती से ये काम होता है, ये पैटर्न्स का फायदा होता है। बाकी ये नहीं कि पैटर्न्स आपको कोई बादशाह बना देते हैं या दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर बना देंगे, ये सिर्फ आपके काम को खूबसूरत बनाते हैं, आपका टाइम बच जाता है। तो अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इसी शेप के ऊपर। तो यहाँ से देखें हमने बाजू भी निकाला है, तीरा भी निकाला है और थोड़ा सा कपड़ा हमने यहाँ पे बचा भी लिया है। तो यही असल कारीगरी होती है कि आपने कपड़े को पूरा करना होता है। अच्छा, इस साइड से हमने नीचे से 2-2.5 सूत्र की 3 सूत्र की आपने इस तरह शेप दे लेनी है, थोड़ी सी यहाँ तक। ठीक हो गया, ये शेप आपकी लाजमी आएगी और यही शेप आपकी कमीज की बैक साइड पे भी जाएगी, तकरीबन 2 सूत्र 2.5 सूत्र या 3 सूत्र की। ठीक है, तो ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। ये कपड़ा हमारे पास थोड़ा सा बच गया है, इसको क्या करेंगे, अब इसमें से हम अपना कॉलर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, इसमें से हमारा पूरे पीस में से हमारा कॉलर आ जाएगा। जब इस पीस में से कॉलर आ जाएगा तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा खर्चा कहाँ से पूरा होगा। ये जो पीसीज हैं, अब यहाँ पे हमारे ये 7.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया था आपके सामने, तो यहाँ पे ये साइड पॉकेट्स हमारी बन जाएंगी। ये सारा सबूत आपको देना पड़ता है। ये 7.5 इंच थैली रख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हैवी बंदा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक 8 सवा 8, तो यहाँ पे ये हमारी साइड पॉकेट्स निकल आएंगी। इसके बाद ये हमारे पास देखें डबल पीस बच रहा है, यहाँ से हमारे निकलेंगे कफ। यहाँ पे हमारा पॉकेट ख़त्म हो रही है, 10 इंच के कफ हैं, 1 इंच इजाफी लें तो 11, मैं 2 इंच इजाफी ले लेता हूँ, ये 12 तक हमारा आ जाएगा। ये 2 कफ निकल आएंगे क्योंकि ये डबल पीस है। ठीक है, 2 कफ निकल आए, साइड पॉकेट्स निकल आई, कॉलर निकल आया। अब ये आगे हमारे पास कितना पीस है, 9 को डबल करें तो 18 इंच लंबाई में पीस है। इसमें हमारी 7.5 चौड़ाई है, तो फ्रंट पट्टी और बटन टेप हमारी आराम से निकल आएगी। अच्छा, चाक पट्टी के लिए वो जो पीस मैं कमीज़ की कटिंग के दौरान निकालूंगा वो बताऊंगा, वहाँ से भी आप चाक पट्टी निकाल सकते हैं। ये पीस भी है, ये पीस हमें शलवार की पट्टियों में काम आएगा। ये यहाँ पे हम जॉइंट भी डाल सकते हैं, ये जॉइंट डालकर शलवार की पट्टियाँ पूरी हो जाएंगी। और जो पीस मैं आर्म होल की कटिंग से निकालूंगा उसमें से हमारी चाक पट्टी निकल आएगी। तो खर्चा आपके सामने मैंने पूरा करके आपको दिखाया है, इतना बड़ा सबूत आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कमीज के फ्रंट और बैक हैं, इन दोनों को प्रेस लगा के बाकी कटिंग में आपसे शेयर करता हूँ। तो कमीज के फ्रंट और बैक पे मैंने प्रेस लगा दी है। अब यहाँ से हम दामन की गुलाई करेंगे। तो ये देखिए, वन साइड कपड़े की मेरी तरफ है
और कपड़े की खुली साइड मैंने बाएं की तरफ रखी हुई है। ठीक है, अब दामन की गुलाई करेंगे। कमीज की चौड़ाई तो हम पहले ही निशान लगा चुके हैं, 28.5 पे मैंने कटिंग किया, तो अब इसको डबल किया तो ये 14.25 इंच है। तो अब यहाँ पे हमने अपने इस पैटर्न की मदद से ही दामन की गुलाई कर लेनी है। ये आपके सामने देखिए 28.5 इंच चौड़ाई तक मैं यहाँ पे ये गुलाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर साइज की दामन की गुलाई आप इससे कर सकते हैं। और जो चीज़ मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी मैंने आदत नहीं है मेरी कुछ झूठ बोलने की या किसी के साथ कोई धोखा करने की, तो जो चीज़ होती है मैं साफ साफ बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने इसी मार्क के ऊपर दामन की गुलाई कटिंग कर रहे हैं, बल्कि कटिंग कर चुके हैं। तो ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी ये दामन की गुलाई हुई है। यहाँ पे ये चेक कीजिए, सारे पीसीस लेवल हैं, इसका मतलब है कि बड़े अच्छे रिजल्ट में है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं तकरीबन काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर किसी का पेट निकला हुआ हो तो आप कमीज़ के फ्रंट को आगे यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे इस बंदे का क्योंकि पेट बड़ा हुआ है, मोटा बंदा है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच इसे बड़ा कर रहा हूँ। कमीज़ के फ्रंट को मैंने 1 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं इसे फरमाइश भी कर लेता हूँ। ये आपके सामने है, आप गौर से देख लें। कमीज़ के फ्रंट को मैंने 1 इंच बढ़ाया है, या यूं समझ लें कमीज़ की बैक को मैंने 1 इंच कम रखा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लंबाई के लिए चेक कर लेते हैं निशान। टोटल कितना हमारे पास है, 44 इंच लंबाई हमने तैयार करनी है, तो ये हमारे पास 45 इंच है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लोज करके चेक कराता हूँ। 45 हमारा इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे ये जो 1 इंच हमने कमीज के फ्रंट को बढ़ाया है, तो जारी बात है कमीज की बैक 1 इंच छोटी हुई है, तो वो 1 इंच का कपड़ा यहाँ से हमारा निकला है। तो इसको हम पहले यहाँ से कटिंग करके बराबर कर देते हैं। ये हमने इसे बराबर कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हाले के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। कॉलर है 18 का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच, लेकिन क्योंकि मैंने तीरे पे आपको बताया कि 2 सूत्र कम करना है, तो यहाँ पे 2.25 रखेंगे। ठीक है, तीरे पर हाले की चौड़ाई हमने रखी है टोटल 3.25, यहाँ पे रखेंगे 2.25 इंच। ठीक है, तीरे का कॉलर का छठा हिस्सा मनफी 2 सूत्र, कॉलर का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच, तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच रखा है। अब यहाँ पे इस जगह पे 2.25 है, तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे 3.25 इंच। ठीक है, क्योंकि हमने अपने कॉलर का हाला तिरछा कटिंग करना है और नीचे की तरफ गिराना है, गोलाई में कटिंग नहीं करना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉलर का हाला, बल्कि गौर से देख लेना, ये कॉलर का हाला। तो इस साइड से हमने यहाँ पे अपने कॉलर के लिए हाले की मार्किंग करनी है। तो फिर बात वही आ जाती है कि आप देखें इसका फ़ायदा कितना है, पलक झपकते हुए आपकी शेप्स बनेगी। अब यहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा 21.5 है, 21.5 का हमने यहाँ पे हाफ करना है। जो कि हमारे पास बनेगा 11.25 इंच। तो ये 11.25 पे हमने निशान लगा दिया है। 21.5 का हाफ किया है हमने। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन रखना है। तो 21.5 का 8वां हिस्सा जो कि बनता है तकरीबन 2 इंच 5 सूत्र, यूं समझ लें आप 2.25 इंच। ठीक है, एक फिगर बराबर करने के लिए मैं 2.25 बता रहा हूँ। वैसे 2 इंच, ये 2 इंच और 5 सूत्र होता है फार्मूले के मुताबिक। 2.25 इंच शोल्डर डाउन रखा है मैंने इस बंदे के लिए। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक आपको काम समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने बाजू का कंधा लिया हुआ है 11.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंधे के लिए ये आर्म होल के लिए जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे 10.5 इंच पे। बाजू का कंधा हमने लिया है 11.5, यहाँ पे हमने निशान लगाया है 10.5। इससे थोड़ा सा ऊपर भी रह सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। ये हम आर्म होल की मार्किंग करने के बाद पैमाइश करेंगे। अब ये आर्म होल का पैटर्न है, इसकी मदद से आप बड़ा खूबसूरत सा अपना आर्म होल जो है वो पलक झपकते हुए तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा साइज़ है, अब तक मेरे पास ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा कितनी आसानी से आप इसकी आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी से, ऐसे चुटकियों में आपका ये काम होगा। लेकिन ये ऐसी चुटकियों को नहीं देखना, अपने साथ साथ अपने साइज़ को भी देखना है।
बाजू का कंधा है हमारे पास 11.5। पहले मैं यहाँ पे छाती का निशान लगा लूँ। छाती है इसकी 27, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28 और 28 का आधा 14 इंच। टोटल ये 14.25 है, तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। छाती 27 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28 और 28 का आधा 14 इंच। अब छाती वाले निशान से लेकर आर्म होल वाले निशान तक ये गुलाई हमें चाहिए 10.5 इंच। क्यों? क्योंकि हमने अपना बाजू का कंधा रखा है 11.5। आर्म होल हमें ये गुलाई 1 इंच कम चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको पैमाइश कर लेते हैं कि ये 10.5 है भी या नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट जो है वो 10.5 पे आया है। दोबारा फिर चेक करा देता हूँ, किसी के माइंड में डाउट ना रहे। ये आपके सामने मैं निशान के साथ साथ पैमाइश कर रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट 10.5 इंच पे हमारा जो है वो आर्म होल आया है। तो इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। कमीज की लंबाई है 44 का चौथा हिस्सा बनता है 11 और इसके साथ हम 1.5 इंच मजीद रखें तो ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, कमीज की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच, ये हमने 12.5 इंच पे फ्रंट पट्टी के लिए मार्क लगाया है। अब हम यहाँ पे ऊपर वाला पीस उठाएंगे और यहाँ से अपने हाले की कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल आपने निशानों के साथ साथ कटिंग करनी है, ये निशान आपके कपड़े पे नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, अब ये वो पीस था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से हमारी चाक पट्टी निकलेगी। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे पीस बनेगा। सेंटर में वैसे भी चाक पट्टी हमारे पास 2 चाक पट्टी होती हैं, तो लेफ्ट और राइट वाली दोनों आप इन पीसीस में से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा कपड़ा भी पूरा हो गया है और हमने साइज में तब्दीली नहीं की। ये नहीं था कि इसको कंधा 11.5 आ रहा था तो हमने कंधा वो 10 इंच डाल दिया है, या इसकी शलवार की चौड़ाई को हमने कोई कम कर दिया, बल्कि आपके सामने मैंने शलवार की चौड़ाई आधी इंच इजाफी रखी है। यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो किसी जगह पे मैंने साइज में तब्दीली नहीं की। ठीक है, फार्मूले में थोड़ा सा मैंने किसी जगह पे वो पांचे वाली जगह पे मैंने तब्दील किया था उसको, लेकिन किसी जगह पे ना मैंने फिर फार्मूला चेंज किया है और ना ही कोई अपनी सहूलत के लिए कुछ साइज भी चेंज नहीं किया, ना ही साइज को कम किया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। और यहाँ पे कमीज के फ्रंट पे हमने तीरे का निशान लगाया था 11.25 इंच पे और बैक पे लगेगा 11.25। जिस तरह तीरे को हमने नीचे से 11.25 पे कटिंग किया है, उसी तरह बैक को भी 11.25 पे कटिंग करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पे मैं इस तरह बराबर रखें कपड़े को और यहाँ पे आप जहाँ पे तीरे की लंबाई आ रही है वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। दोनों बातें एक ही जैसी हैं, एक ही जगह पे आपका मार्क आएगा। अब इसी पैटर्न की मदद से आप अपनी कमीज की बैक का आर्म होल जो है वो भी बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं और यहाँ से निकलने वाले कपड़े को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप पे मुनसर है कि आपने कपड़े को किस तरह बचाना है और कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, खर्चा पूरा करके मैंने आपको बता दिया है कि कौन से पीस में से हम क्या निकालेंगे और किस तरह हमारा खर्चा पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। वैसे अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें डालूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। सिंपल ये है, यहाँ पे ये हमारा शोल्डर डाउन है। ठीक है, इससे ऊपर हमने 1 इंच पे मार्क लगा लेना है। सिंपल सीधी सीधी बात है। और ये जो जगह है, इस जगह पे हमने 1 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि कपड़ा जो है बाज़ औक़ात ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे। ठीक है, अगर कोई कमज़ोर बंदा होता नॉर्मल सा तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच ही रखता, जबकि यहाँ पे मैं 1.25 इंच रख रहा हूँ इस साइज़ के लिए। तो अब यहाँ पे हमने इन दोनों निशानों को मिलाते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस साइड पे ऑटोमेटिकली शेप आ गई है। अब आपको ऐसे समझ आएगी, ये आप देख सकते हैं, ये 3 सूत्र की यहाँ पे शेप आ गया, जैसे कि तीरे को हमने शेप दी थी। तीरे की कटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि इसकी बैक में भी शेप आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 सूत्र की तकरीबन शेप आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अब बात को आपने समझ लिया है। शोल्डर डाउन से ऊपर यहाँ पे मैंने इसे रखा है 1 इंच और इस जगह पे मैंने इसे रखा है 1.25 इंच।
1 इंच अगर आप कमीज को काउंटर पे बिठाना चाहते हैं तो 1 इंच रख लें, 1 इंच से भी सूत्र कम करेंगे तो कमीज टेबल पर बहुत अच्छी तरीके से बैठेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गाहक के जिस्म पे भी बैठे तो फिर ये रूल आपको जहन में होना चाहिए। यहाँ से आपने इसको 1.25 इंच रखना है, शोल्डर डाउन से ऊपर आपने इसको 1 इंच पे रखना है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब एक काम हमारा रह गया है जो कि हमने अपनी साइड कट्स लगाने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको तीरा रख के बाजू वगैरह पैमाइश करा के इंशाल्लाह पूरी तसल्ली कराता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको इतनी लंबी वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। तो ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब फार्मूले वाले पेपर्स मैंने जितने फार्मूले लिए हैं इन्हीं पेपर से लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिखे खुद हैं तो ये सारे फार्मूले आपको इन्हीं पेपर्स पे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे साइड कट्स हमने लगाने हैं। कमीज़ की लंबाई 44 है, पहला निशान लगेगा 5 पे, दूसरा लगेगा 7.25 पे और तीसरा लगेगा 4.25 पे। आप इसको 4.5 भी कर सकते हैं। आखिरी निशान को आप बढ़ा सकते हैं 2 सूत्र, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमने अपने साइड कट्स लगा दिए हैं। ठीक हो गया, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वैसे अपनी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी कटिंग हुई है और अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी भी चाहिए। अब ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है, जब हम तीरा कमीज़ की बैक के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट है, यहाँ से तीरा पलट के जाएगा फ्रंट की तरफ और यहाँ पे भी 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन इस्तेमाल होगा। वो मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे अपने तीरे को सेट करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती से ये कमीज़ बैठी है। ये हमारी कमीज़ का सेंटर है और यहाँ पे मैं बाजू भी आपको पैमाइश करा के चेक करा देता हूँ। ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए सेंटर के साथ सेंटर में लाएंगे, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे सिलाई करनी है और ये आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आर्म होल जो है वो बिल्कुल हमारा अपने बाजू के कंधे के मुताबिक या बाजू का कंधा हमारे आर्म होल के मुताबिक अच्छे तरीके से सेट हुआ है। और जबकि आप जब बैक पे जाएंगे तो बैक वाला बाजू आपका बढ़ेगा, ठीक है, बैक वाले बाजू का कपड़ा आपका बढ़ेगा। यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम चलते जाएं एंड पे तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच हमारा इजाफी कपड़ा ये आएगा। तो उसके लिए जब आप कमीज की बैक के साथ बाजू अटैच करेंगे तो जो बाजू वाला कपड़ा होगा इसको आपने थोड़ा सा ढीला रख के सिलाई करना है। कमीज के कपड़े को हल्का सा खींचेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। क्यों, ये रीज़न मैं पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर बता देता हूँ। हमने यहाँ पे कमीज का सेंटर निकाला है, जब कमीज का सेंटर निकालेंगे तो फ्रंट से बराबर आएगा, बैक से बाजू का कपड़ा बढ़ेगा। अगर आप तीरे का सेंटर निकालेंगे कमीज की आपकी सेटिंग आउट हो जाएगी, बाजू तो आपका फ्रंट बैक से बराबर आ जाएगा लेकिन कमीज की सेटिंग आउट हो जाएगी। इसलिए आपने कमीज का सेंटर निकालना है, बाजू फ्रंट से आपका पूरा आएगा, बैक से आपने बाजू वाले कपड़े को ढीला छोड़ना है, कमीज वाले कपड़े को आपने थोड़ा सा खींच लेना है। एक सवाल किसी भाई का रह गया है, वो मैंने नोट की हुई है, रिक्वेस्ट इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बनेगी। वो सवाल ये है कि आपने आर्म होल तो यहाँ पे 10.5 कटिंग किया है, तो ये जो तीरा एक्स्ट्रा आया है ये अगर हम तीरा डालेंगे तो हमारा आर्म होल बढ़ तो नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह इस पे तफसीली वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल आपने ये काम चेक कर लिया है और अगर आपको ये 3 पैटर्न्स और फार्मूलों के पेपर्स ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। कीमत इनकी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया डिलीवरी चार्जेस समेत, बहुत मुनासिब सी कीमत है। इतनी कम कीमत में इतनी ड्यूरेबल चीज़ आपको किसी जगह से नहीं मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।